नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इल्म सर्फ के हवाले से आज हमारी यानी दूसरे हफ्ते की पहली क्लास है, मजमूई एतबार से तीसरी क्लास आ गई। इससे पहले हमने दो सबकों में जो कुछ पढ़ा है वो आप हजरात ने सुना भी और अपने ग्रुप में उसको लिखा हुआ भी देखा, और उसको वॉइस मैसेजेस में आपने 5-5 मिनट के क्लिप के अंदर आपने उसको सुना भी, और तफसील के साथ जो यहाँ रिकॉर्डिंग हुई थी वो उस पर यूट्यूब के ऊपर जो है अपलोड भी कर दिया गया। हमने कोशिश की है कि वो जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ें उसको 2-3 तरीक़ों से हम रिवाइज करें, ताकि बार बार एक चीज़ मुख्तलिफ अंदाज से हमारे सामने आती रहेगी तो इंशाअल्लाह समझना आसान होगा। तो पीछे जो हमने पढ़ा इल्म सर्फ की तारीफ लफ्जी लुग़वी, क्या कहते हैं लुग़वी और लफ्जी एतबार से, मसलन हम उसकी तारीफ अगर करना चाहें तो तब्दील करना, फेरना, और इस्तिलाही एतबार से अगर हम देखें ऐसे उसूल और कवायद का इल्म होता है इल्म सर्फ कि जिन उसूल और कवायद के साथ या उसकी रोशनी में या उसकी मदद से हम एक कलिमे से कई कलिमात बनाने पर कादिर हो सकते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी ज़रबुन मस्दर है, देखें अभी आज आपको ये ओपरा नहीं लगेगा, अजनबी नहीं लगेगा, या अज़्ज़रबु अलिफ लाम के साथ मस्दर है, इससे हमने ज़रबा माजी बनाई, यज़रिबु मुज़ारे बनाया, इज़रिब अमर बनाया, ला तज़रिब नहीं बनाया वगैरह। ये बनाने के कायदे हमें इस इल्म से मालूम हो जाते हैं। तो ऐसे उसूल और कवायद का नाम है कि जिनके जरिए से एक कलिमा से एक लफ्ज से हम कई कलिमात बनाने पर कादिर हो सके। ये मैंने लिखा हुआ भी ग्रुप में भेजा है ना। फिर हमने कहा था मौजू, तो मौजू हमारे पास जाहिर बात है अरबी कलिमात होते हैं, जिन अरबी कलिमात को हम तब्दील करते रहते हैं, उनकी तब्दीली और बनावट के लिहाज से जो अरबी कलिमात हैं वो हमारे पास क्या बन जाते हैं इल्म का मौजू। और इसी तरह जो है इसका गर्ज़ गायत, गर्ज़ मैंने कहा था कि ऐसी इस्तेदाद हासिल हो जाए, मलका हासिल हो जाए, कुव्वत हासिल हो जाए, सलाहियत हासिल हो जाए कि जिस सलाहियत के जरिए आप एक लफ्ज से कई लफ्ज बना सकें। ये हमारी क्या है गर्ज़। गायत क्या है? गायत में मैंने दो चीजें फिर एक चीज इजाफा की है। एक ये है कि हम लफ्जी गलती से बच सके, ये कलेमे को एक कलेमे से कई कलिमात बनाते हुए जो गलती हो सकती है हमसे, उस गलती से हम, और इसके साथ साथ आखिरत में हमें सादत और फलाह हासिल हो सके। ये मैंने इल्म सर्फ का जो पहला सबक था वो दोहरा दिया। दूसरा जो इसके साथ हमने शुरू किया था वो हमने किताब की रूह से शुरू किया था। यही हमने कहा था कि इल्म सर्फ की तारीफ क्या है हजरत ने जो की है किताब वाले ने, तो उसमें 3 जुमले इस्तेमाल किए हैं, जिनमें पहला जुमला था जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है। अब किताब को देखें, जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है, नंबर 1। नंबर 2, लफ्जों को गर्दानने का तरीका आता है। नंबर 3, एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम है। अब जो पहला जुमला था उसकी मैंने क्या तशरीह की थी कि सीगों, जिससे सीगों की पहचान होती है, तो कोई बता सकते हैं कि मतलब किस तरह पहचान होती है? जी, जी, ये हमें पहचान हासिल हो जाती है। अभी देखो, तो ये हमें पहचान हासिल हो जाती है कि ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है, गायब है, हाजिर है या मुतकल्लिम है। देखिए हम यही इस्तेमाल करते हैं ना जब हम मतलब ये टेंसेस पढ़ते हैं या हम गर्दान करते हैं, तो उसमें यही होता है, या मुतकल्लिम बात करने वाला होता है, या गायब होता है, या हाजिर होता है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये दूसरे जुमले की तशरीह की लफ्जों को गर्दानने का तरीका आ जाता है, यानी एक लफ्ज, जी, ज़रबू कैसे बना, ज़रबा कैसे बना, ज़रबू कैसे बना, ज़रबत। ये और मैंने बताया था माजी में कितने सीगे होते हैं? 14। कितने होते हैं? मुजारे में भी कितने होते हैं? 14। इसमें फाइल में मशहूर कितने होते हैं? 6, और 7 दूसरे भी मिला दिए जाएं तो 18 बताया था ना। अब ये एक सीगे से अगले सीगों की गर्दान करना मालूम हो जाती है। ये है दूसरे जुमले का खुलासा। तीसरा जुमला है एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम होता है। तो मैंने कहा था जैसे ज़रबा से यज़रिबु कैसे बना, यज़रिबु से ज़ारिबुन इसमें फाइल कैसे बना, ज़ारिबुन से यज़रिबु से या युज़रबु से मज़रूबुन कैसे बना।
या तजरिबू से इजरिब कैसे बना, तो ये इसी इल्म से मालूम होता है। तो देखें तीनों जुमलों की मैंने फिर दोबारा से क्या कर दी, तशरीह। इसके बाद आगे कहते हैं फायदा इस इल्म का कि फायदा अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है। यानी आप ज़रबा है तो ज़रबा ही पढ़ेंगे, ज़रूबा ज़रीबा ये नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हमने आगे इस्तिलाहात शुरू की थी। इस्तिलाहात मैंने कहा था इस्तिलाहात को समझना चाहिए कि इस्तिलाहात चीज़ क्या है। तो इस्तिलाहात मैंने कहा था ऐसे शनाख्ती और तारुफी कलिमात कि जिसमें किसी फन के अंदर जब इस्तेमाल होते हैं तो इनके अंदर एक खास मन और मफहूम क्या होता है, बंद। जब आप इन लफ्जों को समझते हैं तो इनकी मदद से उस बास में आने वाली सारी चीजों को आप समझते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इन्होंने इस्तिलाहात दी है जम्मा। अब जबर ज़ेर पेश हम में से हर आदमी पहले समझता था, लेकिन जम्मा को हर आदमी, फतह को हर आदमी, कसरा को हर आदमी। तो अब एक नई चीज थी, तो अब आपने पहले ये मालूम करना था कि जमा क्या है, ताकि कल हम आगे चलते हुए जब कहेंगे जमा आया है तो आप कहें जमा पेश को कहते हैं, वरना आप कहेंगे जमा क्या चीज होती है भाई। तो ऐसे इस्तिलाहात जो उस फन में इस्तेमाल हों उनका एक खास मफहूम होता है और वो अजनबी होती हैं। जब हम उनको मालूम कर लेते हैं तो आगे फन में पहुंचते हुए हम उसके मुताबिक चलना हमारे लिए क्या करता है। अब देखें मसलन हमने पिछले सबक में पढ़ी थी जमा। जमा किसको कहते हैं, पेश को। फतहा और कसरा, तो मैंने इसके साथ तीन और भी बताए थे, रफा, नसब, जर। रफा नसब तो रफा पेश और नसब जबर, जर। आगे है तनवीन, दो जबर दो ज़ेर दो, जिसके ऊपर आ जाए उसको मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनव्वन। ये मैंने उसमें लिख के भी भेजा है। हरकत, हरकत कहते हैं जबर ज़ेर पेश। सुकून कहते हैं और जज़म हरकत ना होने को, ये तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीज़ और बताई थी। मसलन मैंने कहा था जज़म नजर आती है और सुकून आमतौर पर नजर, मसलन जज़म छोटी दाल की सूरत में आपको नजर आती है, छोटी दाल की सूरत में आप देख लेते हैं, लेकिन सुकून आप पढ़ते हैं, सुकून आप पढ़ते हैं। मसलन मैंने कहा था बा अलिफ जबर बा, इसके ऊपर सुकून तो है, जज़म नहीं है। अगर हम जज़म डालेंगे तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, हमजा। फिर ये बा अलिफ जबर बा, सुकून नहीं होगा, बा हमजा जबर बा, झटके के साथ आएगा। फिर इस पर मैंने कुछ इजाफी चीजें बताई थी। अलिफ आपने ऊपर नीचे सिवाय मद के कोई चीज बर्दाश्त नहीं करता, शद बर्दाश्त, जज़म बर्दाश्त, जबर ज़ेर पेश बर्दाश्त, और अपने से पहले सिर्फ एक चीज बर्दाश्त करता है, उसका क्या नाम है, जबर। पेश और ज़ेर कियामत तक कोई नहीं पढ़ सकता, ये बताया था। हाँ, मद आ सकती है, जी मली मद जबर जा, देखें अलिफ के ऊपर मद आ रही है, मद आ सकती है, वह एक मद है जिसको बर्दाश्त करता है बस। ये इसके साथ साथ तशदीद, शद कहते हैं तीन को जब आप उल्टा करके लिखेंगे तो तीन को उल्टा करके लिखें तो क्या बन जाती है, शद। शद को जब आप किसी हर्फ पर डालते हैं उस हर्फ का नाम हो जाता है मुशद्दद। क्या नाम होता है आपको, मुशद्दद। और ये शद डालने का जो अमल है इसका नाम क्या है, तशदीद। तशदीद शद देना। फिर उसके बाद जो है मजमूम, वो हरफ जिसके ऊपर जमा आ जाए, मकसूर जिसके ऊपर कसरा आ जाए, और मफ्तू जिसके ऊपर फतह आ जाए। अच्छा, मुतहर्रिक जिसके ऊपर हरकत आ जाए, मुतहर्रिक हो जाता है। साकिन सुकून वाला, यानी जिसके ऊपर हरकत नहीं होती। इसके बाद था आगे मुशद्दद, वो हमने पढ़ लिया। सो ये आपका दूसरा सबक भी मुकम्मल हुआ, रिवाइज हुआ, इसको हमने कर लिया। अब हम जाते हैं आज के सबक की तरफ। क्योंकि अभी इस्तिलाहात चल रही हैं, ये इस्तिलाहात जाके ख़त्म होंगी सफ़ा नंबर, अगले आप उस पर देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 7 पर ख़त्म हो रही हैं। सफ़ा नंबर 7 से फिर आगे गर्दानें शुरू हो रही हैं। ठीक है जी, सफ़ा नंबर 7 से आगे गर्दानें शुरू हो रही हैं। अब इसको देख लें, मिसाल के तौर पर जो आज हमने आगे इस्तिलाहात पढ़नी है उनमें एक आ रहा है हुरूफ इल्लत, नजर आ रहा है जी, हुरूफ इल्लत देख लें। हुरूफ इल्लत, इल्लत का मान होता है बीमारी, ये नोट फरमा लें, इल्लत का माना बीमारी। इसी इल्लत से आप कहते हैं अलील है, अलील का क्या मान होता है, बीमार। इसी से आप कहते हैं बिस्तर अदालत, तो इल्लत का माना क्या बन जाता है, बीमारी। अच्छा, अरबी जुबान में बीमारियां तीन किस्म की हैं। अरबी जुबान में बीमारियां तीन किस्म की हैं। अरबी जुबान में बीमारियां तीन किस्म की हैं। अब वो तीन किस्म की बीमारियां याद रखें। एक को हम कहते हैं मुअत्तल, मुअत्तल, मीम आइन पेश मुअत्तल।
ये एक किस्म की बीमारी है। दूसरी बीमारी को हम कहते हैं महमूज। महमूज। तीसरी किस्म की जो बीमारी है, ये समझ आ गई, उसको हम कहते हैं मुज़ाअफ। मुज़ाअफ, ये तीसरी किस्म की बीमारी आ जाती है। अच्छा, अब इसकी मिसाल लिख लें। मसलन इसमें अलिफ, वाव, या, इसमें हमजा, इसमें डबल हरफ, कोई भी डबल हरफ, कोई भी डबल हरफ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज को जरा थोड़ा आसान करके, लेकिन फिर भी चूंकि आपके लिए बिल्कुल नई है ना, तो पहली मर्तबा आपको मुश्किल लगेगी, इंशाल्लाह आगे आसान हो जाएगी। ये आपने नोट की? पहली बीमारी का नाम मुअत्तल, दूसरी का नाम, तीसरी का नाम। पहली की मिसाल, उसमें कौन कौन से हरफ आएंगे? दूसरे में कौन से आएंगे? तीसरे में कौन से आएंगे? जब आपने ये चीज नोट फरमा ली, जब आपने ये चीज नोट फरमा ली, अब जरा देखें, हम थोड़ी सी मिसाल से और इसको वाज़ेह करते हैं। मिसाल के तौर पर, ये अरबों ने, ये जो पूरी अरबी है, इसमें हुरूफ को तोलने के लिए एक मीज़ान निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है? मीज़ान। मीज़ान कौन सा है उसको जरा सोच नोट कर लें। फा, आइन, ला, इसको कहते हैं मीज़ान, तरखड़ी, तराजू। ये साथ नोट करते जाएं। मीज़ान, तरखड़ी, तराजू, फा, आइन, ला, ये नोट फरमा लिया। इसके साथ इजाफी तौर पर एक चीज और नोट करें, फा, आइन, डबल लाम, फा, आइन, ट्रिपल लाम। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इससे बात करेंगे। ये भी कर लिया आपने? अच्छा जी, अरबों ने सारे कलेमात को कि असली है या जायद है, अरबों ने कलेमात को असली हैं या जायद हैं, बीमार हैं या सही हैं, बीमार हैं या सही हैं, इन सारे कलेमात को जो है परखने के लिए ये हमारे पास मीज़ान हमें दिया है जी। ये नोट फरमा लें, अरबों ने अरबी कलेमात को, अरबी कलेमात में जी, अरबी कलेमात में असली और जायद, बीमार और सही, या तंदुरुस्त कह रहे हैं, तंदुरुस्त कलेमात, हुरूफ को परखने के लिए, हुरूफ को परखने के लिए हमें फाइल लाम का मीज़ान दिया है। फाइल लाम का क्या दिया है? हाँ, ये वाला फाइल लाम, यानी आप फिलहाल इसको लिख लें, फाइल लाम का मीज़ान दिया है। जब आपने इस चीज को समझा है तो अगले सफ़े के ऊपर एक चीज है, वो भी आप इसके साथ ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह। यहां तक आपको समझ आई? इसको फिर हम दोहरा लेते हैं, क्योंकि चीज नई है और मसला बड़ा खास है। मुअत्तल बीमारी नंबर 1, मुअत्तल बीमारी नंबर 2, महमूज बीमारी नंबर 3, मुज़ाअफ। इसमें आ गया अलिफ वाव या, इसमें आ गया हमजा, इसमें आ गया डबल हुरूफ। अब मैंने जो आपको लिखवाया, हाँ, उसकी मैंने एक थोड़ी सी तशरीह लिखा दी कि अरबों ने अरबी कलिमात में असली और जायद हुरूफ और बीमार और तंदुरुस्त हुरूफ को मालूम करने के लिए एक मीज़ान बताया है। वो मीज़ान कौन सा है? फाइन लाम। उसके साथ उसके दो ऐसे और भी हैं, लेकिन फिलहाल इनको हम छेड़ते, इसको समझेंगे तो वो समझना आसान हो जाएंगे। यहाँ तक कोई किसी का सवाल या कुछ समझ आ गई? अच्छा, जब आपको ये समझ आ गई है, इस पर मैं एक इजाफी बात करके, ताकि आपको शरह सदर हो जाए कि फाइल नाम हमने चुना क्यों है। जिस तरह हम कहते हैं अभी दी ज़ियारत लग गई 64 है, और भी तो थे, 29 हुरूफ थे हमारे पास, तो ये क्यों चुने? तो वजह ये है कि पूरे अरबी के जो 29 हुरूफ हैं, वो उनके बड़े बड़े 3 मखारिज हैं। कितने मखारिज हैं? 3। शफतैन होंठ,
हलक और जुबान। बाकी जितने मखारिज हैं 17 मखारिज खलील बिन अहमद ने बनाए हैं, फर्रा ने, सीफा ने 14-16 बनाए, ये सारे के सारे सिमट कर आ जाते हैं 3 में, होंठ, जुबान और हलक। इनमें देखें हर एक सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। फा किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? होंठों वाले 4 हुरूफ, मसलन फा, वाउ, बा, मीम, ये किधर से अदा होते हैं? तो उसमें से फा है, नुमाइंदगी कर रहा है। हर कबीले के एक सरदार आया हुआ है। आइन किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? हमजा, हा, आइन, हा, ओइन, खा, हुरूफ हल्की किधर से? लाम, नून, रा, जीम, शीन, या जितने भी हैं सारे किधर से अदा होते हैं? जुबान के साथ। उनमें से कौन नुमाइंदगी कर रहा है? गोया ये तीनों ने आकर पूरी हुरूफ तहज्जी को घेर लिया, नुमाइंदगी कर रहे हो। जाहिर बात है पूरी कौम नहीं जाया करती किसी के पास, कौम की चंद अफराद जाया करते हैं जो सारे कौम की तरफ से क्या होते हैं? मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अब यहाँ बतौरे खामुखा की एक कोई सवाल उठा लेता है, कहता है कि चलो मान लेते हैं आपने बहुत अच्छी बात कर दी, लेकिन इसके अलावा 3 और भी निकल सकते थे जो नुमाइंदगी कर सकते थे, उनको चुन लेते। मसलन आइन, मीम, लाम, अमल। आइन, मीम, अमल। अमल का माना भी काम और फाल का माना भी काम, तो वो क्यों नहीं चुने? तो हमने कहा यार वो चुनते, फिर आप कहते ये क्यों नहीं चुने? ठीक है, तो ये तो कोई बात ना हुई, लेकिन चले हम इसका जवाब देते हैं। जवाब इसका ये है कि अमल भी काम को कहते हैं, फेल भी किसको कहते हैं? काम को। लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है? अमल उस काम को कहते हैं जो जी अकल अपने इरादे से कर ले, जो जी अकल अपने इरादे से कर ले, अमल खास होता है, फेल आम होता है। फेल अपने इरादे से कर ले या वैसे कर ले, दोनों सूरतों में फेल हो सकता है। लेकिन अमल जब आप कहेंगे तो उसके लिए इरादा होता है। मसलन मैं इरादे से इधर रख रहा हूं तो ये अमल है, ठीक है, और साथ फेल भी है। लेकिन मैं वैसे ही इधर पढ़ रहा था, अचानक मैंने ऐसे रखा, फिर मैंने कहा किधर यार, फिर उठा दिया, मेरा इरादा नहीं था रखने का, ये अमल नहीं है। तो हमें कौन सा चाहिए? जर्नली चीज चाहिए जो सबको घेरे, या एक खास तबके की चीज चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसी जो सबको घेरे, ताकि हम हर तरह की सारी बात कर सकें। दुनिया में ऐसे काम जो इरादे से हो वो भी ले सकें, और जो बगैर इरादे के हो वो भी ले सकें। तो अगर हम अमल को लेते तो वो तो निकल जाते। ये बात समझ आ गई आपको? ये एक इजाफी चीज है जो मैंने आपको जरा दिमाग, तो कहते हैं ना दिमाग खुल जाता है ऐसी चीजों से। यहाँ तक समझ आ गई सारी बात? अब हम आगे चलें इससे। अच्छा जी, फेल में इरादा होना जरूरी नहीं है। आप इरादा करें ना करें कोई काम कर लें, और अमल में आप इरादा करके कोई काम करते हैं तो उसमें वो फेल तो आ जाएंगे जो इरादे वाले हैं, जो गैर इरादे वाले हैं वो। और हमें ऐसा लफ्ज चाहिए जो हर तरह के फेल को क्या कर ले? गैर। समझ गए बात को? अब हम आते हैं थोड़ा सा इनकी तरफ। ये जो बहस ऊपर मैंने लिखी है ना, इस बहस का सर्फ में, इल्म सर्फ में जो नाम है वो है हफ्त अक़साम। क्या नाम है? हफ्त अक़साम का मतलब है 7 किस्में। कितनी किस्में? 7 किस्में। या आप इसका उन्वान सिर्फ अपने पास नोट कर लें, हफ्त अक़साम। इन्हीं का नाम है जी जी जी, इन तीनों बीमारियों को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो इनकी हम टोटल 7 किस्में बनाते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं हफ्त अक़साम। 7 किस्में। ये नोट फरमाया आपने। अब हम थोड़ा सा इसको हल्की सी मिसाल देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये बात आगे तफसील से आएगी, अभी यहाँ सिर्फ थोड़ा सा तारुफ करवाना मकसद है। आगे तफसील से पूरी सर्फ में यही चीज चलेगी आगे करदानों में, लेकिन ये है कि यहाँ से थोड़ा सा तारुफ करवाना मकसद। यहाँ तक कोई पेचीदगी, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो, आपका हक है मुकम्मल तरतीब से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमने पहली बीमारी कौन सी पढ़ी थी? अलिफ वाऊ या। दूसरी कौन सी पढ़ी? हमजा। तीसरी कौन सी पढ़ी? डबल अरफ। अब थोड़ी थोड़ी हम मिसाल दे देते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर हम इसकी वाऊ की बीमारी पकड़ लेते हैं, वाऊ की मिसाल दे देते हैं। वादा, इसका वजन अगर कोई निकाल ले फाइल नाम के साथ, फाला, इसके नीचे में लिख देता हूं जी। अब मुकाबला करते जाएं इनका आपस में। फा किसके मुकाबले में? आइन किसके मुकाबले में? आइन के। लाम किसके मुकाबले में? इनमें ऊपर वाले में देखें
जो ये तो आपके पास मीज़ान है, इसको आप नहीं देखेंगे, इसके साथ आप उसको जोड़ेंगे। इसमें बताएं बीमार हरफ कौन सा है? वाऊ है ना, किसके मुकाबले में आई है? फा के मुकाबले में आई है। इसको हम कहते हैं मिसाल। कौन सी बीमारी होगी? मिसाल। ये मिसाल वाली बीमारी होगी। ठीक हो गया। इस बीमारी का नाम क्या बनेगा? मिसाल। अब मिसाल के तौर पर मैं दूसरी एक मिसाल देता हूं। मसलन कवाला, इसका यही वजन निकालें, फाला। अब बताएं आइन के मुकाबले में आई है, वाव किसके मुकाबले में आई है? आइन के। इस बीमारी का नाम है अजवफ। क्या नाम है? अजवफ। ये भी समझ आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल देता हूं, रजिया। रजी अल्लाह, रजिया। यहां इसका वजन निकालें, फाइला। फाइला ना, रजिया फाइला। या है ना ऊपर वाले में बीमारी, किसके मुकाबले में है? लाम। इसका नाम है नाकिस। इस बीमारी का क्या नाम है? नाकिस। अब जब आप इस चीज को समझ गए हैं, मसलन फिर हम दोहरा लेते हैं। मैंने कहा था अलिफ व या हमारे पास बीमारियां, ये जिस हरफ के मुकाबले पर जाएंगी ना, जिसके मुकाबले में जाएंगी, उस हरफ को क्या कर देंगी? बीमार। क्या कर देंगी? अब यहाँ वादा में वाउ है, किसके मुकाबले में आया है? फा के। ठीक है, तो किसको बीमार कर दिया है? फा को। और फा को जब बीमार करे उसका नाम क्या होता है? कवाला, फाला। कवाला बर वजने फाला। वाउ किसके मुकाबले में आई है? और जब आइन को कोई आके हरफ बीमार करे उसका नाम क्या होता है? रजिया। या किसके मुकाबले में आया है? लाम के। लाम के मुकाबले में जब बीमारी वाला हरफ आ जाए तो उसकी बीमारी का नाम क्या होता है? नाकिस। जिस तरह हम कहते हैं ये फलां बीमारी है, फलां बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, तो ये इन्होंने अपनी बीमारियों के नाम रखे हैं। बीमारी मिसाल, बीमारी अजवा, बीमारी नाकिस। समझ आई? ये पहला जो है, ये वाला जी, इसमें किस तरह वाव? मैं बता रहा हूँ। आपने ऊपर पढ़ा मोतल बीमारी का नाम है, उसमें आपने पढ़ा अलिफ वाउ या। अब ये बीमारी वाले हरफ जिसके मुकाबले में जाएंगे, किसके मुकाबले में जाएंगे? फा आइन लाम। जो आपके पास मीजान है, जो आपके पास क्या है? मीजान है। आपने कोई भी हरफ उठाना है तो आपने इस मीजान पर आपने तोलना है। जिस तरह तरकड़ी आपके पास एक होती है, दिन को आप उस पर हजारों चीजें तोल के लोगों को देते हैं, तो तोलने वाली चीजें हजारों होती हैं और जो तोलने वाली होती है वो तो तोलने वाली है। अब आपके पास तोले जाने वाले जो सौदे हैं, देखें 1 2 3, लेकिन तोलने वाला एक ही है, फा आइन। वो अलग बात है कि उनके जबर जेर के मुताबिक इस पर जबर जेर आएगी। मसलन इधर वादा फाला, कवाला फाला, रज़िया फाइला, तो जबर जेर पेश तो उसी के हिसाब से जाएंगी, लेकिन हरफ यही रहेंगे। समझ आई? अच्छा, फिर देख लेते हैं अलिफ वाउ या। ये बीमारियां हैं या नहीं है? अब ये बीमारी इस तकड़ी को मीजान को सामने रखते हुए जब इनमें से किसी के मुकाबले में भी ये बीमारियां जाएंगी तो उस कलमे को क्या कर देंगी? बीमार। अब यहां मिसाल के तौर पर वाउ हम यहां ले आए वादा, तो ये वादा का वजन हमने क्या निकाला? ये फाला वजन निकल रहा है, नहीं निकल रहा? निकल रहा है। अब ये वाउ किसके मुकाबले में आ रही है? फा के मुकाबले में आ रही है, तो फा को क्या कर रही है? बीमार। और फा को जब बीमार करे उस बीमारी का नाम क्या होता है? इधर वाउ किसके मुकाबले में आ रही है? आइन के। कवाला फाला, तो आइन को जब बीमार करे उसका नाम क्या होता है? और या रज़िया फाइला, या किसको बीमार कर रही है? लाम को, तो उस बीमारी का क्या नाम होता है? ये मैंने हल्की सी आपको एक मिसाल दी है समझने के लिए कि आप समझें कि इस तरह की बीमारियों के नाम। ये सिर्फ किसकी मिसाल मैंने दी है? मुअत्तल की। किसकी मिसाल दी है? मुअत्तल की। इसके साथ एक दो चीजें और हैं, लेकिन वो हम अगले सबक में रखेंगे जब जहां इसकी तफसील आएगी। आज सिर्फ हमने समझाना, एक नमूना दिखाना था कि ये चीजें आएंगी। इसी तरह महमूज, महमूज में क्या होता है? हमजा। अब मिसाल के तौर पर यही ले ले, मैं कहता हूं अमारा, क्या है? इसका वजन निकाल लें आप।
आप ही निकाल लें इसका वजन। अमारा, अमारा, फ़अला, हरफ आपके पास यही है मीज़ान जी, लेकिन ये अलिफ नहीं है। इसको हमने कहा जब ऊपर से नीचे कुछ आ जाए क्या बन जाता है। और हमजे के बारे में हमने पढ़ा है, बीमारी है जी। इसका नाम होगा महमूजुल फा। क्यों महमूजुल फा कहेंगे, जरा आप थोड़ा सा और फरमाएं इसका, क्यों हमजा किसके मुकाबले में आया है। तो इसका नाम होगा महमूजुल फा। क्या नाम होगा भाई, महमूजुल फा। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा महमूजुल फा तो हमें मालूम हो गया, महमूजुल ऐन भी होना चाहिए, फिर महमूजुल लाम भी होना चाहिए जी, वो भी हैं। मसलन आप कुरान करीम में ये सारी मिसालें मौजूद हैं। सअला, सअला सवाल किया उसे एक शख्स ने, हुक्म दिया उसे एक शख्स ने। अब इसका यही वजन है जी, आइन। इसका नाम क्या होगा, महमूजुल आइन। अब मसलन क़राअ, हमजा किसके मुकाबले में आया, तो इसका भी नाम क्या होना चाहिए, महमूजुल लाम होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गई किसकी मिसाल, महमूज की। महमूज में क्या होता है, महमूज हमजे वाली बीमारी होती है, और ये जब आती है इन तीन में से किसी के मुकाबले में तो उसको क्या कर देती है, बीमार। अब यहाँ आया है हमजा फा के मुकाबले में तो इस बीमारी का नाम है महमूजुल फा। यहाँ आया है हमजा तो इसका नाम है महमूजुल। यहाँ हमजा आया है लाम के मुकाबले में तो उसका नाम है। मजे की बात है ना, समझ आ रही है, अब समझ आई। अच्छा जी, ये हो गया। अब फिर हम इसको दोहरा लेते हैं। अलिफ वाऊ या बीमारी है और फा लाम के मुकाबले में आई है। वादा है, वाऊ आ गई है, वाऊ किसके मुकाबले में आई है, फा के। इसका नाम क्या हो जाता है, मिसाल। इस बीमारी के नाम में कोई हरफ इल्लत आ गया। जब आपसे कोई अजवफ, आप फौरन समझ जाएं कि उसका आइन कलमा बीमार हो गया और उसमें क्या आया है, कैंसर, ये अलिफ वाऊ या वाला आया है। और जब आपसे कोई कहे जी नाकिस, तो नाकिस का मतलब आप फौरन समझ जाएं कि उसके लाम के मुकाबले में कोई हरफ इल्लत आ गया। ठीक हो गया, रज़िया। और जब आपसे कोई कहा महमूज बीमारी तो आप समझे हमजे वाली बीमारी है। और हमजे वाली बीमारी कितनी किस्म की होंगी, फिर तीन, या फा के मुकाबले में होगी, या आइन के, या लाम के। तो अमरा में देखें फा के मुकाबले में है, सअला में देखें आइन के मुकाबले में है, क़रा में देखें तो उसका नाम है महमूजुल फा, इसका नाम है महमूजुल आइन, इसका नाम है महमूजुल। समझिए। अच्छा, मुजाफ को हम देखते हैं। मुजाफ का मान होता है डबल होना। क्या होना, डबल होना। अब मैंने नीचे क्या लिखा, डबल। कोई भी हरफ डबल हो जाए ना, कोई भी हरफ, वो बीमारी बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये सब कुरान करीम में लफ्ज़ इस्तेमाल है। मसलन देखें फर्रा, क्या है जी, आपने पढ़ा था शद में वाले हरफ में कितने हरफ होते हैं, तो एक साकिन एक मुतहर्रिक। तो ये फर्रा असल में था फरारा। क्या था, फरारा। ये फरारा था। हमने इसमें कायदा लगा के हमने इसको क्या बना दिया, फर्रा। तो यहाँ बताएं दो हरफ हैं कि नहीं है, रा डबल है कि नहीं है। इसको कहते हैं मुजाफ वाली बीमारी। मुजाफ का मान होता है डबलिंग। क्या होता है, डबलिंग। उम्मीद है आप हफ्ते शाम को थोड़ा सा समझ गए होंगे। ये बड़ी खास बात है सर्फ के अंदर। इसी पर सारी सर्फ ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि आगे जितनी गर्दानें होती हैं, अफवाब होते हैं, चीज़ों को समझना होता है, वो इसी के मुताबिक चलना होता है। हम कायदे लगाते हैं, कोई तरमीम करते हैं, उसमें कोई तालील करते हैं, कोई कायदा ज़ाब्ता, वो इसी को देख कर हम लगाते हैं। तो बहरहाल ये आज आपके सामने मेरे हाथ से इतना काफ़ी है। मैंने कहा था थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लेकिन मेरे हाथ से काफ़ी हो गया है। इसको फिर देख लेते हैं। हफ्ता अक़साम इस बात का नाम है। इसमें तीन किस्म की बीमारियाँ होती हैं, एक मौतल, एक महमूज, एक मुज़ाफ। मौतल कहते हैं अलिफ वाऊ या वाली बीमारी, और महमूज कहते हैं हमजे वाली बीमारी, और मुज़ाफ कहते हैं डबल हरफ वाली बीमारी। फिर हमने कहा कि हमारे पास अरबों ने कलिमात को जी सही और बीमार और असली और जायद हरूफ को परखने के लिए जो सांचा ढांचा, जो फरमा, जो मीज़ान, जो तरखड़ी, जो तराजू दिया है, उसका नाम है फा आइन लाम। उसके दो पोर्शन और भी हैं, लिखवा दिए, लेकिन मैंने कहा फिलहाल तो छोड़ दें। ये समझे तो ये भी समझ जाएंगे। फ़ाइन लाम, फ़ाइन लाम को आप ज़हन में जब रखेंगे तो अब ये हमारे पास तरखड़ी है। तरखड़ी दुनिया में
हर दुकान पर एक होती है और तोलने वाली चीजें बहुत होती हैं। अब हम तोलने लगे वादा को, कवाला को, रजिया को, तो जब हमने इसको तोला तो वाऊ आ रही थी बीमारी में से, तो ये बीमारी आके किसके मुकाबले में आ रही थी? फा के। हमने इसका नाम क्या रखा? मिसाल। इधर हमने देखा तो वाऊ बीमारी आ रही थी आइन के मुकाबले में, इसका नाम हमने क्या रखा? अजवफ। इधर हमने या को देखा, या किसके मुकाबले में आ रही थी? लाम के, तो हमने उसका नाम क्या रखा? नाकिस। नाकिस का मान होता है दुम कटा। नाकिस का माना दुम किधर होती है? आखिर में। किधर होती है? और लाम किधर आता है? क्यों सा यूं याद कर ले। अजवफ का मान होता है पेट, मुंह, मुंह का खला, पेट। आई बात समझ? तो जब पेट किधर होता है? दरमियान। तो ये दरमियान में होता है। मिसाल आप जब किसी को समझाने के लिए कोई बात करते हैं, आप कहते हैं यार पहले मिसाल देता हूं फिर समझोगे, तो मिसाल किधर आती है आमतौर पर? बस इसे समझ जाए, ठीक हो गया। और महमूजुल फा आइन लाम तो बिल्कुल आसान है, वो तो लफ्जों से पता चल जाता है। बाकी रहे कि मुज़ाफ का माना डबलिंग, तो इसमें हरफ डबल आएंगे, बस ये होगी बीमारी। यहाँ तक उम्मीद है आज हाफ तक साहब को आप कुछ ना कुछ समझेंगे। अच्छा, ये एक लफ्ज़ है जिसमें 3 हरफ है, अगर इससे ज्यादा हो, मसलन वाद आए ना, वादा से ज्यादा अल्फाज होते, लफ्ज़ हरफ हो उसके हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, उसको मुरक्कबात कहते हैं। वो बात हम अगले दर्जे में पढ़ाते हैं जाके। वो मुरक्कबात है, खिचड़ी उसको कहते हैं, खिचड़ी अफवाह, जिसमें मसलन ये और ये मिक्स होकर किया जाते हैं, खिचड़ी। लेकिन फिलहाल ये सिंगल को आप समझें, वो आपका सवाल अपनी जगह कायम है, उसको हम कहते हैं मुरक्कबात, यानी खिचड़ी अफवाह। वो हम दूसरे दर्जे में पढ़ाते हैं, वो जरा मुश्किल बात होती है, समझते हैं तो वो आसान हो जाती है। ठीक हो? और इसमें कोई सवाल? अगर हमें एक लफ्ज़ दिया जाए और हमें उसकी कैसे पहचान होगी, ये मक़सूद है या बातिल में है या महमूद, आप उसको लिखें या उसको सोचें और उसका वजन निकालें इस फरमे के लिहाज से। मिसाल में आप ज़हाबा, इसमें नहीं लिखा मैंने, ज़हाबा का माने वो गया। अब बता दें ज़हाबा इनमें से है, इसमें से है, इसमें से है, उसका नाम है सही। क्या नाम है उसका? उसका नाम सही है। यानी ये सारी बीमारियां ना, जब ये बीमारियां ना हो तंदुरुस्त हो आदमी, उसका नाम सही आता है। क्या आता है? ज़राबा क्या है? सही है। ज़हाबा भी क्या है? सही है। अच्छा, इस तरह जितने लफ्ज आप बोलते चले। अकला क्या है? अकला, अकला नहीं, अकला महमूजुल फा है। महमूजुल अकला, उसे एक शख्स ने खाया, खाना खाया, अकला। हमजा इसके मुकाबले में आ रहा है, महमूजुल फा। समझ गए बात को? इस तरह बहुत सारे आप लफ्ज निकाल सकते हैं इसके। और किसी का कोई? जी, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? हफ्ता अक़साम में ये 7 किस्में बनेगी ना। 7 किस्में कौन से बनेगी? एक मिसाल हो गई, एक अजवफ हो गया, एक कितने हो गए टोटल? 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए ना। अच्छा, 4 हो गए। इधर से महमूद साहब हमें नहीं बुलाया मेरे हाथ से। महमूद कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। और इसके अलावा एक लफीफ मफरूक है, एक लफीफ मकरून है, वो इसी को डबलिंग करते हैं। जैसे आपने पूछा ना, उसमें एक सवाल ये आता है कि जब ये डबल होकर आ जाए, किसी कलमे में डबल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लें एक लफ्ज़ है वत्युन, जिनको माना आता है वो हंस रहे होंगे, वत्युन। अब देखें वाव और या है कि नहीं है, लेकिन दरमियान में तो क्या है, फर्क है। इसको हम कहते हैं लफीफ। लफीफ का माना लफाफा। लफाफे को लफाफा क्यों कहते हैं? आप चीजें बैठ के खड़े हैं, तो इस पे 2 हरफ इल्लत लपेटे दें तो लफाफे, लफाफे में लपेटे हुए हैं, इसलिए आप उसको कहते हैं लफीफ। जन्नातिन अल्फाफा, गने गने दरख्त, कुरान में है ना, गने बागात, तो प्लेटे हुए बागात। तो ये देखें लफीफ, 2 हरफ इल्लत एक कलमे में लिपट कर आए, लेकिन दरमियान में तो फर्क कर रहा है, तो इसका नाम है लफीफ मफरूक। मफरूक फर्क से बना है, यानी दरमियान में तो फर्क कर रहा है। इसके साथ एक दूसरा भाई होता है, मैं नहीं बोलता था लेकिन आपने पूछ लिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसके साथ एक दूसरा भाई होता है, उसका नाम है लफीफ मकरून। मकरून कुरान से बना है, कुरान का माना मिला हुआ। उसकी मिसाल क्या होगी? उसकी मिसाल के तौर पर आप ले लें, उसकी मिसाल हो सकती है तवा। देख लें, तवा, उसे शख्स ने लपेटा कपड़ा, थान लपेटा, थान लपेटा। बाहु और या मिलकर आई नहीं आई। ये लफीफ भी है और मकरून भी है। मकरून माने मिला मिला,
और ये लफीफ तो है लेकिन मफरूक है, यानी दरमियान में तो क्या कर रहा है, ये भी इन्हीं में से आता है। ये मिलाकर 7 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? ज्यादा वजाहत में जाए तो ये इन्हीं की किस्मों को छोटी छोटी किस्में भी शुमार करें फिर 10 हो जाती हैं, लेकिन वरना टोटल ये कितनी बन जाती हैं? 7। ये इंशाल्लाह आगे फिर दोबारा ये बात आएगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा तारुफ करवाना है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह जी।